आप यमलोक लौट जाइए। हम खाली हाथ नहीं लौट सकते देवी। हम यमराज की आज्ञा से आए हैं। हम अपना कार्य करके ही लौटेंगे। कल्याण मस्तु। हे मैया, कृपया आप अपने तपोबल से निर्मित ये दिव्य सुरक्षा चक्र हटा लीजिए, ताकि मैं कौशिक और कौशिकी की जीवात्माओं को यमलोक ले जा सकूं। वत्स धर्मराज, मैंने इन दोनों को अभय दिया है। आप इनकी जीवात्माओं को यमलोक नहीं ले जा सकते। मैं तो चाहूंगी आप भी इन्हें दीर्घायु का वरदान दें। क्षमा कीजिए माता, ऐसा करके आप विधि के विधान में हस्तक्षेप कर रही हैं। हस्तक्षेप मैं नहीं, आप कर रहे हैं धर्मराज। जरा अपना लेखा जोखा फिर से देखिए और बताइए, क्या आज के दिन कौशिक और कौशिकी की मृत्यु वहां लिखी है? मैं जानता हूं माता, इन दोनों की मृत्यु अभी नहीं लिखी हुई। तो फिर आज आप इनके प्राण हरण करने क्यों आए हैं? मांडव ऋषि के शाप के कारण मुझे आना पड़ा माता। मैंने सती कौशिकी को वचन दिया है कि मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। क्या आप मेरा वचन मिथ्या होने देंगे? क्या आप एक सती के वचनों का अनादर करेंगे? धर्मराज, आपने मुझे माता कहा है। क्या आप माता की अवज्ञा करके माता का अपमान करेंगे? माता, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यदि मैं अपने तपोबल से आपको मांडव्य ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर दूं, तो मैया, आपकी बड़ी कृपा होगी। हे परब्रह्म, परमात्मा, हे प्रकृति, यदि मैं पति परायण हूं, यदि मैंने पूरी निष्ठा से सतधर्म का पालन किया है, तो ये दोनों मांडव्य ऋषि के श्राप से मुक्त हो। प्रणाम माता।
माता, माता अनुसुईया, आप धन्य है माता। आप धन्य है। माता, मैं किन शब्दों में आपका गुणगान करूं? नारायण 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 नारायण। हे मां सरस्वती, विद्यादायिनी, हंस वाहिनी, आपको नारद का प्रणाम। शुभम भवतु वत्स। हे मां लक्ष्मी, हे कमल वासिनी, हे विष्णु प्रिया, हे जगत जननी, आपको नारद का प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे मां पार्वती, हे महेश्वरी, आपको नारद का प्रणाम। कल्याणमस्तु। आज तो मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं आज। संपूर्ण ब्रह्मांड की तीनों शक्तियों ने मुझे एक साथ दर्शन देने की कृपा कैसे कर दी। वत्स नारद, अब हम पर कृपा करके हम तीनों देवियों को शीघ्रता से ये बता दो कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? कैसे आए वत्स? बड़ी गहरी सोच में डूबा हूँ माताओं। नारायण नारायण। असमंजसता ने ऐसे लात मारकर भगाया है कि आप देवियों के चरणों में आ गिरा हूँ। असमंजसता कैसी वत्स? माता सरस्वती आप, माता लक्ष्मी और माता पार्वती आप, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां हैं। वो तो हम हैं। त्रिदेवों के तप की शक्तियां और उनका देवत्व भी आपने उनसे प्राप्त किया हुआ है। हाँ वत्स, हाँ। तो फिर आपसे बड़ी शक्ति कोई कैसे हो सकती है? वत्स नारद, हम तीनों देवियों से कौन बड़ी शक्ति है? नारायण नारायण। माता, आप तो जानती हैं जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। तुम कहीं अनुसुईया की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ माता, हाँ। आजकल जहाँ भी जाओ उन्हीं की चर्चा हो रही है। उसने कौशिक और कौशिकी को जीवन दान दिया है, सुंदर काया दी है, तो क्या वो हमसे बड़ी हो गई? इसीलिए तो माता, इसीलिए तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि धरती पर जन्म लेने वाली एक साधारण सती आप देवियों से बड़ी कैसे हो सकती है? माता लक्ष्मी, आप तो ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। सारा रूप तो आप ही के माध्यम से प्रकट होता है। आप तो स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। तो फिर आपसे बड़ा भला कौन हो सकता है? माता सरस्वती, आपकी वीणा की झनकार से ही तो सृष्टि का सृजन होता है। आपके कारण ही तो सृष्टि है। फिर जो सृष्टि में जन्मा है वो सृष्टिकर्ता से बड़ा कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। और माता पार्वती आप तो जगत जननी हैं। भगवान शंकर पिता हैं, तो आप संसार की माता हैं। फिर बताइए, आपकी ऐसी कौन सी संतान है जो आपसे ऊपर और आपसे आगे निकल जाए? असंभव, बिल्कुल असंभव है ना माता। तो फिर तुम अनुसुईया को हमसे बड़ी कैसे मानते हो? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? ये तो तीनों लोग कह रहे हैं माताओं। सती के सत का यशगान तो दसों दिशाओं में गूंज रहा है। इसीलिए तो मैं घबराकर यहाँ चला आया। सच बताऊं, मेरा मन तो जल गया माताओं, जल गया मेरा मन, जब मैंने स्वयं भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों को उस सती की प्रशंसा करते सुना। नारायण नारायण।
आपके होते हुए साधारण नारी की प्रशंसा? नारायण नारायण। अरे कैसे की उन्होंने प्रशंसा? क्या शक्ति देखी उसमें? कोई परीक्षा ली क्या उसकी है? अरे केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके उसकी प्रशंसा करने लगे। नारायण नारायण। नहीं माताओं नहीं, मैं तो बहुत दुखी मन से यहां आया हूं, परंतु आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। माताओं, अपने अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार की रक्षा करो माताओं, नहीं तो नारायण नारायण। नारायण नारायण। आप केवल इतना बताइए जगतपालक, आपकी सहचारिणी और सहभागिनी होते जगत के पालन में मेरा कोई योगदान नहीं? क्यों नहीं देवी? आपके तप की शक्तियों में मैं भागीदार नहीं? अवश्य है। तो फिर पृथ्वी लोक की एक स्त्री आपकी दृष्टि में बहुत बड़ी शक्ति कैसे बन गई? देवी, आप किसकी बात कर रही हैं? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया है? अवश्य किया है। क्या मैंने सत्य धर्म का पालन नहीं किया? क्या मैंने साधना नहीं की? क्या मैं आपकी आज्ञाकारिणी नहीं हूं? तो फिर मेरे लिए तो आपके मुख से कभी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकला। बात क्या है देवी? ये अकस्मात हीन भाव क्यों आ गया आपके मन में? किसी ने कुछ कहा आपसे? कहा नहीं स्वामी, शब्दों के वो डंक मारे हैं कि मैं विद्या ज्ञान दायिनी, मैं वेद माता, मैं ज्ञानेश्वरी अपने आप को एक तुच्छ नारी समझने लगी हूं, वो भी पृथ्वी लोक के एक गृहस्थनी के सामने। सुना है आजकल आप बहुत गुणगान कर रहे हैं उसका। किसकी बात कर रही हैं आप? जिसके सतीत्व की प्रशंसा करते करते आपके जीवा नहीं थकती, जिसको महासती की उपाधि से सुशोभित करके आप तीनों देव उसकी चरण वंदना करते फिर रहे हैं। चरण वंदना? आप क्या समझते हैं मुझे कुछ पता नहीं आपकी दिनचर्या और रंगलीला का? देवी, लगता है आपको किसी ने बहकाया है। कहीं देवर्षि नारद घूमते फिरते आपको प्रणाम करने तो नहीं आए? उससे आपको क्या? हाँ, ये देवर्षि नारद के नारायण नारायण का ही खेल है। खेल होगा आपके लिए, मेरा तो तन बदन जल रहा है जब से मैंने सुना है। क्या सुना है आपने? यही कि पृथ्वी लोक पर महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया के सतीत्व में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी जीवन दान दे सकती है, किसी भी जीर्ण क्षीण काया को नव यौवन दे सकती है। देवी, हर नारी जो अपने पति में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर निश्चल भाव से उसकी सेवा करती है, उसे संपूर्ण युगों का, पूजा का और तप का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। अनुसूया भी इसी कर्म के कारण शक्ति संपन्न महासती है। मैं बिना जाने किसी की ख्याति को सहन करने में असमर्थ हूँ। तो क्या आप सती की परीक्षा लेना चाहती हैं? निश्चय ही। देवी, सती तो सर्वदा सत्य की प्रतिमूर्ति है। उनकी परीक्षा लेना वस्तुतः अपराध है। सत्य और असत्य का निर्णय तो परीक्षा के उपरांत ही हो सकता है स्वामी। परंतु परीक्षा में सती की भावनाओं को थोड़ी सी भी ठेस पहुंची तो आपके लिए ही कष्ट होगा देवी। कष्ट तो तब होगा स्वामी जब वो हमारी परीक्षा में पूर्णतः सफल हो जाएंगी। आप हठ क्यों कर रही हैं? स्वामी, आप अनुसूया की परीक्षा लेंगे या नहीं? सोच लीजिए देवी, ये किसी साधारण स्त्री की परीक्षा नहीं है। ये तप, साधना और अपने पति को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली, नित्य नैमित्तक धर्माचरण करने वाली सती की महाशक्ति की परीक्षा है।
यदि महाशक्ति को अपनी परीक्षा अपमान लगी तो? ये तो केवल आप अपने मन से कह रहे हैं। स्पष्ट कहिए कि आप सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे या नहीं। आज देवर्षि नारद ने मुझे, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को कहा है, कल वो अन्य देवी देवताओं के सामने हमारा उपहास उड़ाएंगे। नहीं नहीं, देव ऋषि नारद केवल आनंद लेने के लिए कभी कभी इधर की बात उधर अवश्य कर देते हैं, परंतु उनके मन में कभी किसी के लिए कोई निरादर छुपा नहीं है। मुझे तो लगता है कि नारद को भगवान विष्णु की किसी लीला का आभास हो गया है, इसलिए उसने आप तीनों देवियों के मनों में सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत कर दिया है। ईर्ष्या? और वो भी पृथ्वी लोक की एक नारी से? आपकी उसकी क्या तुलना? कहां वो पृथ्वी की नारी और कहां आप देव योनि की योग्यता? स्वामी, क्या मनुष्य देव तथा देवी से ऊंचा होता है? नहीं तो फिर एक मानवी की शक्ति की इतनी मान्यता क्यों? क्या हम तीनों देवियों में पूर्ण सतीत्व नहीं है? परंतु देवी, मैंने इस बात को मानने से कब इनकार किया है? स्वामी, आप माने या न माने, मैं सती अनुसुईया के सतीत्व की शक्ति जानना चाहती हूँ, और इसके लिए आपको उसकी परीक्षा लेनी ही होगी। जैसी देवी की इच्छा। जैसी आपकी इच्छा देवी, हमें परीक्षा लेने जाना ही होगा। जैसी शैलपुत्री की इच्छा।